हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अग्निवीर के एग्जाम के लिए हमारी रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। दोस्तों, डेली बेसिस पे दोस्तों आपके लिए 5 क्वेश्चन लाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के आएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ घटाना, गुणे का अर्थ जोड़ना है तो एक समीकरण दिया हमें 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस के 2 गुणा 8 को हल करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे आप इसे? देखिए, प्लस का अर्थ क्या दिया दोस्तों? भाग। तो पहले यहां पे लिख लीजिए प्लस का अर्थ क्या है? भाग। ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। माइनस का अर्थ है गुणा। ठीक है। और भाग का अर्थ है घटाना। भाग का अर्थ है घटाना और गुणे का अर्थ है जोड़ना। गुणे का अर्थ है जोड़ना। ठीक है। अब हमें जो समीकरण दिया है वो लिख लेते हैं दोस्तों। 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 गुणा 8। अब दोस्तों क्या करना है, जहां पर प्लस है वहां डिवाइड का साइन लगाना है, जहां माइनस का है वहां गुणे का साइन लगाना है, जहां भाग का है वहां माइनस साइन लगाओ, जहां गुणे का दे रखा है वहां प्लस का साइन लगाते हैं। चलिए करते हैं 12। अब दोस्तों प्लस का साइन है, अब क्या लगाएंगे यहाँ पे? हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। सॉरी, डिवाइड का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब डिवाइड का साइन है दोस्तों, डिवाइड की जगह पे क्या आएगा? माइनस के 3। अब माइनस की जगह दोस्तों क्या आएगा? गुणा। तो यहाँ गुणा आ जाएगा 2। अब दोस्तों गुणा है, गुणे की जगह पे क्या आएगा? प्लस। प्लस 8। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है। तो 6 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12 माइनस, फिर गुणा करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 8। अब प्लस का 8 प्लस का 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 10 माइनस के 6। 10 में से 6 गया दोस्तों, क्या बचा? 4। क्लियर हो गया दोस्तों? इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हम आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों हमें दे रखा है एक श्रेणी, जैसे 10, 10 के बाद है 100, 20 के बाद है 400, 30 के बाद में पूछा है क्या आएगा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। हम दोस्तों अच्छे से जानते हैं 10 से हो रहा है 100, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100। क्लियर हो गया। अब 20 से दोस्तों क्या हो रहा है? 400। हमें 20 का स्क्वायर भी पता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, यानी कि अब तीसरी संख्या क्या है? 30। अब 30 का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। ठीक है। तो खाली जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर 900 आएगा। आगे भी चेक कर सकते हैं 40। 40 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1600। तो इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 900। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है। दोस्तों दिशा वाला प्रश्न है ये। चलिए साथ साथ पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी दोस्तों 2 नाम दिए हों एक साथ, ठीक है, तो आप दूसरे वाले से पढ़िएगा तो आसान रहेगा। ठीक है। चलिए करते हैं। जैसे 2 नाम दिए हैं पी और क्यू, तो आप क्यू से पढ़िए। गांव क्यू के पूर्व में है पी, तो क्यू के पूर्व में क्या है? पी है। क्लियर है। आगे गांव दूसरे वाले से पढ़ना है आपको। गांव पी के उत्तर में है आर। गांव पी के उत्तर में है आर। उत्तर ऊपर होता है। क्लियर है। ये दिशाएं होती है दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं। ये पूरब होती है दिशा, ये पश्चिम, ये ऊपर वाली उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है। इनके उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को बोलते हैं उत्तर पूरब, और दक्षिण और पूरब के बीच में होती है उसे बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है। इसके बीच की ये रेखा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसके बीच की को बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर पढ़ लिया हमने। आगे पढ़ेंगे। गांव एस, यहां से पढ़िए। गांव आर के पश्चिम में है एस। तो देखिए गांव आर के पश्चिम कहां है? देखिए पश्चिम इस तरफ है, तो ये 10 तरफ रेखा बनेगा। और इधर कौन है? यहां पर एस है। क्लियर है। गांव आर के पश्चिम में, आर के पश्चिम में कौन है? एस। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। गांव एस गांव पी की किस दिशा की ओर है? तो दूसरे से पढ़िए। गांव पी की किस दिशा की ओर है? एस। गांव पी ये है कि किस दिशा की ओर एस है? देखेंगे आप लोग, इस दिशा की ओर जा रहा है। और ये वाली देखेंगे दिशा कौन सी है?
इस तरफ जो रेखा जा रही है उत्तर पश्चिम वाली है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजल्ट आपका आ गया उत्तर पश्चिम। समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बार फिर समझ लेते हैं। गांव क्यू के पूर्व में है पी, देखिए क्यू के पूर्व में आ गया पी, ठीक है। गांव पी के उत्तर में है आर, गांव पी के उत्तर में है आर, ऊपर आएगा आर, ठीक है। आगे गांव आर के पश्चिम में है, पश्चिम में एस। अब पूछा है पी की किस दिशा की ओर है एस, तो पी की किस दिशा की ओर है एस। दोस्तों ये वाली दिशा कौन सी कहलाती है, देखिए उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या है, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में यदि टेबल को एस वाई वाई एच जेड लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या सॉल्व करोगे। पहले टेबल दिया है हमें TABL, टेबल। टेबल का कोड क्या दिया है दोस्तों, S Y H और Z। अब दोस्तों आप क्या करो, इनके जो अक्षर दिए हैं इनकी कोडिंग कर लेते हैं। जैसे T आता है आपके 20 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, B आता है 2 पर, L आता है 12 पर और E आता है 5 पर। अब इनकी कर लेते हैं। S आता है 19 पर, Y आता है 25 पर, Y आता है 25 पर, H आता है 8 पर और Z आता है दोस्तों किस पर, 26 पर। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 20 में 1 कम कर दिया यानी कि -1 कर दिया तो क्या आया 19, ठीक है। अब दोस्तों 1 से हो रहा है 25 यानी कि रिवर्स जा रहा है, ठीक है। यानी कि 2 कम कर दिया, -2 कम करेंगे इसमें से 25 आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस के 3 किया होगा तब 25 आया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, -4, 12 में से 4 गया दोस्तों 8 आया। क्लियर है दोस्तों। आगे क्या करेंगे दोस्तों, -5 करेंगे, ठीक है। -5 कर देंगे दोस्तों तो 26 ही आएगा। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। हमें यानी कि समझ में आ गया, पहले 1 माइनस करना है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 माइनस करना है। चलिए अब देखेंगे दोस्तों चेयर का, CHAIR चेयर लिखा है। C आता है 3 पर, H आता है 8 पर, A आता है 1 पर और I आता है दोस्तों किस पर, 9 पर और R आता है 18 पर। अब दोस्तों यहां पर जैसे हमने माइनस किया है 1 2 3 4 5 लगातार, यहां पर भी करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर है दोस्तों। अब 3 में से 1 गया तो दोस्तों 2 आ गया, 8 में से 2 गया तो 6 आ गया। अब दोस्तों 1 में से 3 में के माइनस के 2 होंगे दोस्तों, देखिए -3 में से प्लस का 1 घटाओगे तो माइनस का 2। क्लियर है। माइनस का 2 का मतलब है दोस्तों आपको 26 में से 2 कम कर लेना है। 26 में से 2 कम यानी कि 24, यहां आ गया 24। 9 में से 4 गया तो 5, 18 में से 5 कम हुआ तो 13। ये वाला जरा दोबारा समझ लीजिए दोस्तों। -3 है, ये प्लस का 1 है यानी कि घटाया तो हमारा क्या है -2। अब -2 आपको 26 में से माइनस करने हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 2 का कोड होता है आपको, 2 आता है B नंबर पर, 6 का है F, 24 पे आता है दोस्तों क्या X आता है, 5वें नंबर पे आता है आपका E और 13 नंबर पे आता है M। तो हमारा जो निकल के आया है शब्द वो है BFXEM, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए BFXEM बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विषम की पहचान करें। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों हमें। एक ऑप्शन में लिखा है गेंडा, बी में लिखा है शेर, तीसरे में लिखा है बाघ, चौथे में है भेड़िया। दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि गेंडा जो है वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है, ठीक है। गेंडा क्या होता है, शाकाहारी। जबकि आप देखेंगे दोस्तों शेर, बाघ और भेड़िया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये मांसाहारी होते हैं, ये होते हैं मांसाहारी।
हमें दोस्तों क्या करना है, हमें विषम की पहचान करनी है, कौन सा अलग है। दोस्तों आप देखेंगे शेर, बाघ और भेड़िया ये तो तीनों एक जैसे हो गए क्योंकि ये मांसाहारी हैं, ठीक है। तो अलग क्या हो गया दोस्तों, गेंडा, क्योंकि ये शाकाहारी है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों आज के जो 5 क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।